गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखें दोस्तों, जैसा कि हम आपको रेगुलरिटी से वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं रात के 9 बजे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए, तो आज इसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो होने वाला है अप्लाइड फिजिक्स के अबाउट। तो आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से लगभग 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से फंसते हैं और जिन पर आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर डाउट होता है तो फटाक से कमेंट लिख दीजिए, हम आपके कमेंट्स का निवारण जरूर करेंगे। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है saurabh03722@gmail.com पर। तो देखें, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, सरल रेखीय गति के अबाउट बताया था और ये बताया था कि यह 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है और इसके ये 3 नियम होते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अबाउट हमने आपको बता दिया था और कहा था कि इसके आगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो आज इसी वीडियो में हम इन तीनों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को इन पर आधारित प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ये तो 1994 में आया है, मतलब बहुत पहले आया हुआ है। तो नहीं, इस पर आधारित क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में आपको फिजिक्स के मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ यही क्वेश्चन आपका 2016 में भी रिपीट हुआ है। सेम टू सेम जस्ट यही क्वेश्चन आपका 2016 में भी रिपीट हुआ है और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेगा। ये कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी तो ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल आपसे 5 नंबर में पूछ लेता है। तो हम देखेंगे कैसे इस पे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ये समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ा करें। क्या कह रहा है, एक रॉकेट जो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में भेजने के लिए भेजा जाता है 2.5 मिनट में, मतलब टी का मान आपको दे दिया 2.5 मिनट में 2.90 × 10⁻⁴ किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब ये v का मान आपका हो गया, समय यह हो गया और इतने मिनट के बाद यह इतने का वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब इसका अंतिम वेग यही हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग को हम b से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको b से प्रदर्शित कर देंगे। उसके बाद इसमें कहा क्या गया है, आपको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसकी किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड में औसत वेग वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। मतलब औसत वेग वृद्धि का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं, सबसे पहले इसका आपको त्वरण ज्ञात करना है। चूंकि जो औसत वेग वृद्धि होती है, वेग में वृद्धि वो त्वरण ही प्रदर्शित करता है। तो पहले कहने का मतलब कि इसमें आपको त्वरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से फंसा देता है कि आप उस पर उलझ जाएं और समय अपना बर्बाद करते रहें और आप उसी में ऐसे क्वेश्चंस केवल वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर दूसरे पॉइंट में आपको क्या कहता है, यदि एक समान वेग वृद्धि से चले तो 1 घंटे के पश्चात उसका वेग क्या होगा। मतलब आपका टी का मान यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, टी का मान आपका 1 आवर कर दिया गया है या फिर आप कह सकते हैं 60 मिनट आपको कह दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए आपको u का मान शून्य मान लेना है। u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग का मान आपका शून्य हो जाएगा। तो इस घंटे में चली गई दूरी, मतलब आपको ये तीसरा क्वेश्चन दूसरे से ही रिलेटेड है। इसमें आपको टाइम टी का मान दिया गया है 1 घंटा और आपको चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो हमको दिया गया है हम वह लिख लेंगे। तो हमें दिया क्या गया है, v बराबर 0 दिया गया है, चूंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य होगा। और u का मान आपको ये दिया गया है, आपको t का मान यहाँ पर दिया गया है। ये 2.05 मिनट है, तो मिनट को हम किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो हम जानते हैं कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपका 60 से गुणा करना पड़ता है। तो 0.25 में हम 60 से गुणा कर देंगे, आपका सेकंड में हो जाएगा। अब आपका सूत्र क्या होता है, एक चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिए, आपको इसमें पहले वाले में त्वरण ज्ञात करना है। आपको u का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, t का मान दिया गया है। अब आप सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें u का मान पता है, v का मान पता है, t का मान पता है, हमें a का मान ज्ञात करना है। अब फटाक से गति के तीनों नियम को आप देखिए।
आपका किस नियम में ये चारों मिलते हैं। तो गति का जो पहला नियम हमने देखा था v बराबर यू प्लस ए टी, उसी में ये चारों चीजें मिल जाती हैं, तो हम उसी को इसमें फॉलो कर देंगे। कहीं कहीं पर बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर कैसे हम जानेंगे कि इसमें हम कौन सा सूत्र यूज करें। तो सिंपल सा इसका तरीका यही है कि आपको क्या करना होता है, पहले जो चीजें दी गई होती हैं उसको लिख लेना होता है, और बाद में आपको जो ज्ञात करना होता है उसको लिख लेना होता है। फिर सब में से मिला के आपको देखना होता है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो हमारा v बराबर यू प्लस ए टी बन रहा है, हम v का मान रख देंगे 2.90 इंटू 10⁴, और u का मान आपको 0 दिया गया है, a का मान हमें ज्ञात करना है, t का मान हमने यहाँ से इतना सेकंड प्राप्त किया, हमने 2.05 इंटू 60 रख देंगे। अब जब हम यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 0 को इसमें जोड़ देते हैं तो इतना ही रहेगा। जब हम यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा इतना, बटे ये इसके डिवाइडर में आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा a बराबर 2.90 गुणे 10⁴ बटे 2.05 गुणे 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखें सॉल्व करने का काम आपका है, आप जितने अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर रहता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपका आ जाएगा a का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें a हमेशा हमने क्या देखा है, a का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सेकंड स्क्वायर मतलब इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड इंटू सेकंड, मतलब लेंथ अपान टाइम, मतलब टाइम कितनी बार रहता है अपान में 2 बार। अब आप यह कह सकते हैं कि सूत्र में टाइम 2 बार कहाँ है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, हम आपको यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक बार घंटे में दिया गया है, दूसरी बार सेकंड में दिया गया है, और आपसे घंटे प्रति सेकंड में पूछा भी है, तो इसीलिए आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसीलिए हमने टाइम, आपका टाइम जो मिनट में था उसे हमने सेकंड में बदल दिया और आपका आ गया। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके उस डाउट्स का फिर से निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद उसमें पूछा गया है कि 1 घंटे के बाद, मतलब टी का मान आपका 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बराबर आपका हो जाता है 60 मिनट। कह रहा है आपका 60 मिनट के पश्चात उसका वेग क्या होगा, जबकि उसके लिए आपको u का मान दे दिया गया है 0। उसमें कहा गया है प्रारंभिक वेग 0 हो, तब आपको जो उसका एक्सीलरेशन रखना है, त्वरण रखना है, त्वरण आपको यही रखना है जो आपने त्वरण यहाँ से प्राप्त किया है। इसी त्वरण के लिए यदि u का मान 0 हो जाए, t का मान 1 घंटा हो जाए, तब आपको v का मान ज्ञात करना है। फिर आपको v u a t दिया गया है। अब इसी चारों का हम किस में यूज करते हैं, पहले वाले नियम में। तो पहले वाले नियम में आपका होता है v बराबर u प्लस ए टी, आप इसी सूत्र पर रख देंगे। v बराबर हो जाएगा आपका u के प्लेस पर 0, a के प्लेस पर हम इसी को रख देंगे। अब आपको एक चीज यहाँ फिर से यही ध्यान देनी है कि ये आपका 60 कहाँ से आ जाएगा, जब आपका ये घंटे में है, ठीक है, घंटे में है, जब आपको इसको घंटे में ही रहने देना है। आपका ये जो सेकंड में है, इसको जब आप घंटे में बदलेंगे तो आप इसके मल्टीपल में 60 लिख देंगे, तभी आप इसको घंटे में बदल सकते हैं। ये कैसे, इस प्रकार से, जैसे अगर आपको 60 सेकंड को घंटे में बदलना होता है तो आप 60 से भाग करते हैं, ठीक है। मगर अगर आपको कह दिया जाए कि आप 1/60 सेकंड को घंटे में बदलिए, तब आप यहाँ पर इसको 60 से मल्टीपल करते हैं और ये 60 आपका ऊपर चला जाता है। तो इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा v बराबर 0 + 2 235.8 गुणे 60 गुणे 60। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8400, मतलब 84,880 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मात्रक विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपके मात्रक समझ में आ गया है तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपसे जो 2 चीजें पूछ रहा था। उसी क्वेश्चन में आपसे तीसरा चीज क्या पूछा था, अक्सर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी क्वेश्चन में तीसरी चीज क्या पूछा था कि 1 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी यस बराबर क्या होता है आपका ut + ½ at स्क्वायर होता है। आपको u का मान पता है, t का मान पता है, a का मान पता है, t का मान पता है। फटाफट हम रखते हुए चले जाएंगे। हमको u का मान 0 पता है, तो 0 के साथ किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 0 लिख देंगे। 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। a का मान हमने यहाँ से क्या देखा था, आपको a का मान ये मिला है, तो हम a के प्लेस पर रख देंगे 235.8। तो 235.8 बटे
60 × 60। ये 60 × 60 कहाँ से आया है? ये आया है आपको, जो ये आपका दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड, इसी को हमने किलोमीटर प्रति सेकंड में प्रति मिनट में बदल दिया है, प्रति मिनट में। ठीक है, किसमें बदला है हमने? प्रति मिनट में। इसको हमने प्रति मिनट में बदल दिया है, प्रति मिनट स्क्वायर में, इसीलिए हम इसमें से 60 × 60 कर देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, अब आपका यहाँ पर आता है टी का स्क्वायर। टी का मान आपका कितना है? 1 आवर, और 1 आवर बराबर आपका होता है 60 मिनट। जब आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसके द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी हो जाएगा आपका 42, 44, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ 5 नंबर ऐसे प्रश्नों से पा सकते हैं। तो इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि इस पर आधारित वो क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन समझने से पहले इसके पॉइंट्स समझ लें। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग क्या है? देखें, आपसे 2 नंबर में पूछेगा कोणीय वेग क्या है, अगर पूछना होगा तो। चूंकि चैप्टर हमारा सर्कुलर से है, एंगुलर से है, तो इसलिए इसको जानना है, महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आप रिलेशन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका 2005 में और 2008 में आया हुआ है। ठीक है, 2005 और 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोणीय वेग क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है। क्या कहने का मतलब? अगर कोई पिंड है जो यहां से चलना स्टार्ट करता है और इस पथ पर चलते हुए यहां तक आ जाता है, तो इसके द्वारा जो समय लिया गया है, यहां से यहां तक पहुंचने में इसके द्वारा जो समय लिया गया है, उस समय को, और ये पूरी दूरी जो है, मान लेते हैं हम, यह पूरी दूरी क्या हो जाएगी आपकी? थीटा हो जाएगी। तो पूरी दूरी थीटा बटे टाइम आपका टी हो जाएगा। तो थीटा बटे टी को ही हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम हमेशा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है आपका दूरी का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक आपका होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए कि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन आपका हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, और कोणीय विस्थापन बराबर आपका होता है थीटा बटे समय का मान टी। इसका मात्रक क्या होता है? थीटा का रेडियन, और इसका मात्रक क्या हो जाता है आपका? सेकंड। इसलिए कोणीय वेग का मात्रक आपका हो जाता है रेडियन प्रति सेकंड, जहां पर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है। एक चीज यह ध्यान दीजिए कि यह एक क्या है? सदिश राशि है। हमने क्या एक पढ़ा है? इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, और इसकी बीमा होती है m0 L0 टी की पावर -1। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा की बीमा आपकी यह होती है। एक चीज ये ध्यान दें, हमने क्या पढ़ा था? आवर्तकाल t = 2π/ओमेगा। हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमने यहाँ पर ओमेगा के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा नहीं समझा था। लेकिन अब हम यहाँ से समझ लेंगे कि जो होता है आवर्तकाल t, वो 2π/ओमेगा के बराबर होता है, जहां पर ओमेगा आपका क्या होता है? कोणीय वेग होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। और आपसे हमने कहा था कि आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध बताइए। तो देखें, इसको आप सीधे सीधे ऐसे कर देंगे। हम जानते हैं थीटा = ΔS/r आपका होता है। ठीक है, थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पिंड है जो वेलोसिटी इसमें मतलब एक वृत्त में गति कर रहा है, आप देख रहे होंगे। इसका विस्थापन कोणीय कितना है? डेल थीटा, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इस पर चाप आपका डेल एस है, और इसकी रेडियस आर है। तो कोणीय विस्थापन बराबर आपका हो जाता है चाप बटे त्रिज्या, डेल एस बटे आपका आर हो जाएगा। दोनों तरफ हम टी से भाग दे देंगे। डेल थीटा बटे टी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे समझ लेते हैं, इस तरफ आपका ओमेगा आ जाएगा जब आप इसमें टी से दोनों तरफ भाग देंगे। और इस तरफ आपका हो जाएगा डेल एस बटे आर बाई डेल टी। तो डेल एस बटे डेल टी बराबर आपका हो जाता है वी, इंटू आपका बच जाएगा 1/r। तो आपका क्या हो जाता है? ओमेगा बराबर v बटे आर, या यहाँ से v बराबर निकाल लिया जाता है तो हो जाता है v बराबर r ओमेगा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ बहुत ही बिल्कुल फटाक से बता सकते हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में आपका क्या संबंध होता है। आपका यही होता है v बराबर r ओमेगा। r क्या होती है? त्रिज्या। ओमेगा क्या होता है? आपका कोणीय वेग। और v क्या होता है? आपका रेखीय वेग।
तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो आपका बचता है ये क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप प्रयास करिए, हम थोड़ा सा आपको इसका दिखा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके और इस पर प्रयास करिएगा। अगर आपको आ जाता है तो फटाफट कमेंट लिख दीजिएगा। बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।